कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग व्याकरण में शब्द विचार पढ़ेंगे, पाठ 3। तो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न तो ये उठता है कि शब्द किसे कहते हैं। पिछले पाठ में हम लोग वर्ण पढ़े हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसको और खंड न किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। और अगला चैप्टर हम लोगों का है वो है शब्द। तो शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द का निर्माण बच्चों वर्णों के योग से होता है। कई वर्ण मिलाकर शब्द बनते हैं। तो छोटी परिभाषा है बच्चों कि वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। यानी वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप को पद हम लोग कहते हैं। और एक या अनेक वर्णों, क्योंकि शब्द में अनेक वर्ण होते हैं, एक या अनेक वर्णों के संयोग से बने सार्थक ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। संक्षेप में यही परिभाषा है बच्चों कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उसके बाद शब्द और पद। शब्द और पद, तो वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यही शब्द बच्चों जब हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे वह किताब पढ़ता है, तो इसमें वह भी शब्द है, किताब भी शब्द है, पढ़ता है वह भी शब्द है। तो जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है, वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो पद कहलाता है। जब वाक्य से वही शब्द बाहर निकल जाता है तो शब्द कहलाता है। और जब शब्द वाक्य में गुथ जाता है, प्रयोग में आ जाता है, तो उसको हम लोग पद कहते हैं। तो याद रखना कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तो दो परिभाषा पढ़े बच्चों कि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वो पद कहलाता है। अब शब्द के हम लोग भेद करेंगे। शब्द का वर्गीकरण करेंगे। शब्द का वर्गीकरण कि शब्द का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है। तो बच्चों, पहला तो है अर्थ के आधार पर। पहला अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर बच्चों शब्द के भेद होते हैं सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कुछ अर्थ हो। जैसे मैं रोटी कह दूं तो ये सार्थक शब्द हो जाएगा। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कुछ अर्थ हो। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ न हो। वे निरर्थक, जैसे रोटी हम लोग खाते हैं तो अपनी माँ वगैरह से तुम लोग मांगते हो कि माँ रोटी ओटी दो, तो रोटी के साथ ओटी जोड़ देते हो। तो रोटी तो सार्थक शब्द है, लेकिन ओटी निरर्थक हो जाएगा, उसका कुछ अर्थ ही नहीं निकलेगा। लोटा वोटा कहते हो, गाड़ी ओड़ी कहते हो, तो गाड़ी लोटा तो सार्थक शब्द हो जाएगा,
लेकिन ओटा और ओड़ी तो ये निरर्थक शब्द हो जाएगा। अब सार्थक शब्द के भी कई भेद हो जाते हैं। जैसे एकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ हो उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी, ऐसे शब्द जिनके कई अर्थ हो। जैसे मैं कर कहूं, को आर कर, तो कर माने हाथ भी होता है, कर माने किरण भी होता है, कर माने टैक्स भी होता है, कई अर्थ होने लगता है, तो उसको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी या जिसको परिवाची शब्द कहते हैं, समान अर्थ वाले कई होते हैं। जैसे घर है तो गृह भी कहते हो, सदन भी कहते हो, प्रासाद भी कहते हो, ये समानार्थी शब्द हो जाते हैं। विलोम शब्द हैं, उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। तो ये शब्द जो हैं सार्थक शब्द में आते हैं। तो पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा बच्चों उत्पत्ति के आधार पर। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर बच्चों। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद, चार नहीं बल्कि 5 भेद होते हैं। पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है देशज शब्द, चौथा होता है विदेशज शब्द, और 5वां जो है संकर शब्द होता है। तो सबसे पहले तत्सम शब्द, तो तत् अधन सम, जो शब्द संस्कृत से बिना अपना रूप बदले हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसको ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे गृह है, अग्नि है, आश्चर्य है, ये शब्द जो है तत्सम है, जो बिना रूप बदले संस्कृत से हिंदी में प्रयोग में आते हैं। दूसरा तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द हुए हैं जो संस्कृत से हिंदी में अपना रूप बदल कर आते हैं, प्रयोग में किए जाते हैं। जैसे संस्कृत का शब्द जो है गृह होता है, लेकिन उसको हिंदी में आ जाते हैं अपना रूप बदल कर घर। अग्नि है तो उसको आग। तो ये जो है तद्भव शब्द होते हैं। तीसरा होता है देशज शब्द होता है। तो देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न, जो देश के विभिन्न बोलियों से हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। देश के विभिन्न भागों की बोलियों से हमारे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पेड़ है, चूहा है, झोला है, झाड़ू है, डिबिया है, फावड़ा है, लोटा है, पगड़ी है, ये देशज शब्द है। चौथा विदेशज, विदेशज विदेश धन जो विदेश में जन्म लिया है, यानी जो शब्द विदेशों से हिंदी में आए हैं उनको विदेशज शब्द कहते हैं। और विदेशज शब्द में कई शब्द आते हैं, जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं। तो अंग्रेजी के शब्द जैसे कार कह दे, बटन कह दे, डॉक्टर कह दे, स्कूल कह दे, डिग्री कह दे, स्टेशन बोर्ड, जो भी हैं ये अंग्रेजी के शब्द जो हिंदी में प्रयोग करते हैं हम लोग। अरबी के शब्द आ जाते हैं, जैसे वकील कह दे, किताब कह दे, औरत कह दे, दारोगा कह दे, खर्च कह दे, ये जो है अरबी के शब्द। फारसी के शब्द है, जैसे दुकान है, फौज है, कागज है, दरबार है, मुर्दा है। तुर्की है, पुर्तगाली के शब्द हैं, फ्रांसीसी शब्द हैं, चीनी शब्द है, जैसे चाय, पटाखा, लीची, तूफान, ये जो है चीनी शब्द हैं। और 5वां जो शब्द होता है वो बच्चों होता है संकर शब्द।
तो संकर शब्द दो भाषाओं के मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे मैं कह दूं रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी, तो रेल अंग्रेजी का शब्द होता है और गाड़ी हिंदी का हो जाता है। अब बच्चों अगला जो शब्द का भेद होता है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के भेद, रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो बच्चों रचना के या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द और रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। यही रचना के आधार पर होता है। तो रूढ़ शब्द वे होते हैं जिसका खंड न किया जा सके लेकिन उसका कुछ अर्थ हो। जैसे मैं कह दूं घर, कमल, तो घ और र अलग अलग कर देंगे तो इसका अर्थ ही नहीं निकलेगा, लेकिन घर कहने पर समान अर्थ निकल रहा है। कमल है, इसको खंड कर देंगे तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए यह रूढ़ शब्द कहलाता है। दूसरा है बच्चों यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बने हो, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बने हो और उसका खंड किया जा सके। जैसे विद्यार्थी, विद्या और अर्थी, विद्यालय, विद्या आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो ये यौगिक शब्द है क्योंकि इसमें दो शब्द समाहित हैं, दो शब्दों के योग से बना है, उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो लेकिन उसका कुछ विशेष अर्थ हो, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज, पंकज बच्चों पंख आधन ज, पंख माने कीचड़, ज माने जन्म लेना, कीचड़ में जन्म लेने वाला बच्चों अर्थात कोमल, तो विशेष अर्थ हो गया। दस आनंद, दस है आनंद, 10 मुख वाला अर्थात रावण। तो ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं कि जिस दो शब्दों के योग से बने हो, उसका खंड किया जा सके लेकिन उसका कुछ विशेष अर्थ हो। अब प्रयोग के आधार पर बच्चों, तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। दो, एक विकारी शब्द होता है और दूसरा अविकारी। तो विकारी शब्द किसको कहते हैं? तो जिन शब्दों के रूप में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, जिन शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, पुरुष के अनुसार उसमें परिवर्तन होते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो शब्द आते हैं इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, तो ये विकारी शब्द होते हैं। अविकारी वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मय बोधक शब्द हैं जिसमें परिवर्तन
नहीं किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं अविकारी शब्द। तो बच्चों, इस वीडियो को देखकर आप लोग शब्द की परिभाषा, उसके बाद शब्द किस पद लिखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है, उसके बाद शब्द का वर्गीकरण करेंगे और सबकी परिभाषा आप लोग याद कीजिएगा इस वीडियो को देखकर, किताब को देखकर, और अपने नोटबुक में सभी परिभाषा को लिखिएगा।